नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। हम समझेंगे कि भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आखिर होती क्या है और इसे बनाने के लिए क्या-क्या जानना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएलसी आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसके फायदे क्या हैं, इसे रजिस्टर करने के लिए क्या-क्या चाहिए और सबसे ज़रूरी, क्या ये स्ट्रक्चर आपके बिजनेस के लिए सही है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी पीएलसी आखिर होती क्या है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अपनी खुद की कानूनी पहचान होती है। मतलब कानून की नज़र में कंपनी एक अलग इंसान है और उसके मालिक यानी शेयर होल्डर्स अलग हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कंपनी पर कोई कर्ज होता है तो वो कंपनी का कर्ज है, मालिकों का पर्सनल कर्ज नहीं। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक बिजनेस का नाम रख लेना नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये सब सरकारी संस्थाएं इस पर नजर रखती हैं। इससे होता क्या है? इससे कंपनी को मिलती है जबरदस्त क्रेडिबिलिटी, एक भरोसा। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो सवाल जो हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में होता है। आखिर इस स्ट्रक्चर को चुने ही क्यों? इसके फायदे क्या हैं? यहाँ पे देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा फर्क है लायबिलिटी का। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और मालिक एक ही हैं, तो अगर बिजनेस डूबा तो आपकी पर्सनल संपत्ति भी दांव पर लग जाती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मतलब अगर आपने कंपनी में 1 लाख के शेयर लिए हैं तो बुरे से बुरे हालात में आपका नुकसान सिर्फ उतना ही होगा। आपका घर, आपकी गाड़ी, सब कुछ सेफ रहेगा। तो ये सारे फायदे मिलकर आपके बिजनेस के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बना देते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी से आपकी पर्सनल संपत्ति सुरक्षित है। बैंक और इन्वेस्टर्स एक रजिस्टर्ड कंपनी पर कहीं ज्यादा भरोसा करते हैं, तो फंडिंग उठाना आसान हो जाता है। और हाँ, इससे आपके ब्रांड को एक बहुत ही प्रोफेशनल इमेज मिलती है। तो अब जब क्यों का जवाब मिल गया है, तो चलिए कैसे पर आते हैं। मतलब इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या चाहिए होता है, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली जरूरत, कम से कम 2 डायरेक्टर्स। ये वो लोग हैं जो कंपनी के रोजमर्रा के काम और बड़े फैसलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। डायरेक्टर्स की तरह ही कम से कम 2 शेयर होल्डर्स भी होने चाहिए। ये वो लोग हैं जो असल में कंपनी के मालिक होते हैं। और हाँ, एक बात और, डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों एक ही इंसान भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक लिमिट भी है। शेयर होल्डर्स की संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसी वजह से तो इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, क्योंकि इसके शेयर आम पब्लिक के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं होते। क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो डायरेक्टर्स को 2 बहुत जरूरी डिजिटल चीजें चाहिए होती हैं। पहला है DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिससे वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। और दूसरा है DIN यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये समझिए कि हर डायरेक्टर का एक यूनिक ID नंबर होता है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। जैसा कि इस चेकलिस्ट में दिख रहा है, कुछ बेसिक कागजात चाहिए होंगे। सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये तो हो गए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ भी देना होगा, जैसे कि उस जगह का बिजली का बिल, या अगर जगह किराए पर है तो रेंट एग्रीमेंट। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। क्या ये स्ट्रक्चर हर बिजनेस के लिए सही है, या फिर ये किसके लिए सबसे बेस्ट है? तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से बिजनेस हैं जिनके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो देखिए, अगर आप एक स्टार्टअप हैं और फंडिंग उठाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए ही बना है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने का सपना देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इन सारे फायदों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यहाँ कंप्लायंस ज्यादा है। आपको हर साल अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। सरकार को कई तरह की रिपोर्ट्स देनी होंगी, जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के मुकाबले काफी ज्यादा काम है। तो आखिर में ये फैसला सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये आपके बिजनेस के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कदम है। तो सवाल ये है कि क्या आपका बिजनेस सिर्फ चलने के लिए तैयार है, या फिर वो उड़ान भरने के लिए तैयार है?